चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। इस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। प्लस देखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार छात्र हैं ये बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसते फंसते बाल बाल बचे हैं। इस पर भी हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। और लास्ट में देखिएगा व्यापम की जो आगामी मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं, प्लस देखिएगा हॉस्टल वार्डन भर्तियों को लेकर छात्रों में बहुत बड़ी खलबली मच गई है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इसका देखिएगा, न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं एकदम शॉर्ट में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल 76% आरक्षण मुद्दे पर छत्तीसगढ़ शासन पर भारी मुसीबत आन पड़ी है। अब देखिएगा, आलम यह है कि शासन के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचे हुए हैं। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में मैं बताते हुए चलता हूँ। दरअसल देखिएगा, राज्यपाल मैडम के द्वारा 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को अपने पास रोके रखने को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका वगैरह दायर की गई थी, आप सभी जानते हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए देखिएगा, माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस वगैरह भेजा हुआ था। अब देखिएगा, राजभवन सचिवालय ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 का उल्लेख करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकरण में राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। प्लस देखिएगा, माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा जो नोटिस वगैरह भेजा गया है उनको, उसे भी निरस्त करने हेतु एवं देखिएगा अंतरिम राहत हेतु गुरुवार को माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में देखिएगा बहस वगैरह हुई थी। और शुक्रवार को देखिएगा, माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने खुद के द्वारा राजभवन सचिवालय को भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी है, यानी कि स्टे लगा दी है। अब देखिएगा, इस मुद्दे पर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई जो है 24 फरवरी 2023 को रखा है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो पूरा घटनाक्रम वगैरह हुआ है इसका मोटा मोटी जो सार वगैरह निकलता है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। दरअसल देखिए, राज्यपाल मैडम अपने पॉइंट पर शुरू से ही जो है अड़िग रही हुई है, और वह देखिएगा 22 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल सुनवाई वगैरह होनी है उसका वेट कर रही है। तब तक देखिएगा, आरक्षण संशोधन विधेयक जो उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है उस पर सिग्नेचर करने का सवाल ही नहीं उठता है उनके द्वारा। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन को तो यहाँ से तो कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है ही नहीं, इसी के लिए देखिएगा वो कोर्ट वगैरह में गए थे। प्लस देखिएगा, अब माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट से जो रिलीफ मिलने की उम्मीद थी वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके लिए देखिएगा, अल्टीमेटली अब ये जो पूरा मुद्दा है इस पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आगे क्या हो सकता है, कहाँ से रिलीफ मिलेगा, मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि अब इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ देखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए अब आप जो है 22 मार्च 2023 का ही वेट करिए, उस दिन ही कुछ आपको अपडेट्स वगैरह मिल सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इसका भी न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं एकदम शॉर्ट में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल आप सभी जानते हैं कि ये जो आरक्षण वाला सिस्टम है इसमें बहुत से पेच हैं। अब इन्हीं में से एक पेच के चक्रव्यूह में हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार छात्र हैं ये फंसते फंसते बाल बाल बचे हैं। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ व्यापम ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक के 14,580 पदों पर भर्ती परीक्षा ली थी। आप में से बहुत लोगों ने दिया भी होगा। परीक्षा परिणाम के पश्चात देखिएगा, मेरिट के आधार पर छात्रों का दस्तावेज सत्यापन वगैरह हुआ था, नॉर्मल सा प्रोसीजर है। इस दौरान देखिएगा, कई अभ्यर्थियों को 12वीं एवं स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया था। अब देखिएगा, इसके विरुद्ध जो छात्र हैं यानी कि जो पीड़ित छात्र वगैरह थे वह माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका वगैरह दायर किए थे। उनका देखिएगा पॉइंट यहाँ पे क्या था कि आरक्षण प्रावधानों के अनुसार SC, ST, OBC वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाती है, एवं देखिएगा यह छूट याचिकाकर्ताओं को भी मिलना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि देखिएगा, मिनिमम 50% चाहिए रहता है आपको ग्रेजुएशन में या अन्य शैक्षणिक योग्यताओं में। तो इसमें देखिएगा, जो SC, ST, OBC वर्ग के छात्र होते हैं उनको अधिकतम 5% का छूट एडिशनल मिलता है। तो देखिएगा, इसी के लाभ की वह बात कर रहे थे। अब माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला देते हुए पात्र उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने तथा उन्हें नियुक्ति देने का आदेश दिया है। अब देखिएगा, यहाँ पे समस्त छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि देखिएगा आप लोगों ने अपने हक को समझा, आप लोगों ने यहाँ पे माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई और आप लोग को जीत मिली है, जो कि देखिएगा आप लोग के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बाकी देखिएगा, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है इसको भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके पश्चात देखिएगा सुबह सुबह छात्रों के बीच में एक भारी खलबली मच गई है, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं। साइड में देखिएगा दोस्तों, आपको न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल देखिएगा, सुबह सुबह कुछ खबर निकल कर आ रही थी कि CG व्यापम के द्वारा
अगले माह यानी कि मार्च में विभिन्न कोर्सेस में दाखिला हेतु प्रवेश परीक्षाओं का कैलेंडर वगैरह जारी किया जाएगा और इनकी परीक्षाएं वगैरह मई महीने में शुरू होंगी। तो देखिएगा इसके पश्चात छात्रों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि अब देखिए एंट्रेंस एग्जाम वगैरह शुरू हो जाएंगे तो हम लोग की भर्ती परीक्षाओं का क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं सीधा सीधा एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह जो है कब से शुरू होते हैं और कब से ख़त्म होते हैं, सबसे पहले इसको बता दूं। देखिएगा ये शुरू होगा मई महीने के 2nd या 3rd वीक से और ये ख़त्म होगा जून के 2nd या 3rd वीक को। यानी कि देखिएगा व्यापम के पास भर्ती परीक्षाओं को लेने के लिए अभी से लेकर देखिए मई महीने के 2nd वीक तक का समय है और उसके बाद शायद जून के 2nd वीक से सितंबर महीने तक का समय है। लगभग 7 महीनों का समय है, जो कि काफ़ी होता है। यानी देखिएगा इस बीच में व्यापम जो है नोटिफिकेशंस भी जारी कर सकता है और भर्ती परीक्षाएं वगैरह भी ले सकता है। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार देखिएगा व्यापम को जो भर्ती परीक्षाएं वगैरह लेनी है वो अभी से शुरू हो जाएंगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो फेब एंड है तब से शुरू हो जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिएगा अननेसेसरी के टेंशन वगैरह लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आएंगे, लेकिन इनको लॉजिकली पढ़ना है और समझना है, एकदम से हड़बड़ा नहीं जाना है। बाकी देखिएगा आपकी जो परीक्षाएं वगैरह हैं वो बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तैयार रहिए, मैं यही कहूँगा। देखिएगा आप लोग यहाँ पे अननेसेसरी के टेंशन्स ले रहे हैं और कल के डेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो पढ़ने का भी समय नहीं मिलेगा, तब उसके लिए अलग से रोते रहिएगा। तो बेटर है ये सब चीज़ों से अपने मन को डाइवर्ट ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, बहुत जल्द आपके नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाएंगे। बाकी देखिए दोस्तों, सुबह सुबह जो है मैंने हॉस्टल वार्डन भर्ती के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह डाला था। उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे छात्रों का एक नया टाइप का कन्फ्यूजन्स निकल कर आ रहा था, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल आप लोग का प्रश्न ये था कि सर हॉस्टल वार्डन भर्ती में कंप्यूटर की डिग्री कंपलसरी है या फिर कंप्यूटर की डिग्री लगती है। तो इसका उत्तर देने के लिए जो लास्ट टाइम वर्ष 2016 में हॉस्टल वार्डन भर्ती हुई थी उसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैंने आपके साइड में ओपन कर दिया है और यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम है उसी को आपको प्रॉपर में समझा देता हूँ। दरअसल देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहला हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप जो है यहाँ पे 12वीं पास होने ही चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। सेकेंडली देखिएगा कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा इसको मैं थोड़े से मजाकिया तौर में आप लोग को बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ जो है आप लोग के दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए, क्योंकि देखिए प्रीवियसली भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया था, फिर भी कन्फ्यूजन्स निकल कर आ रहे हैं। तो मान के चलिए 2 छात्र हैं यहाँ पे, यानी कि एक मैं हूँ यानी कि CGPSC अड्डा वाला है और दूसरा है देखिएगा हमारे प्रदेश के टेक्निकल भर्तियों के बादशाह यानी कि रजत अग्रवाल सर जो है वो है। अब मान के चलिएगा हॉस्टल वार्डन की भर्ती वगैरह हुई है, मैंने भी फॉर्म भरा है, उन्होंने भी फॉर्म वगैरह भरा है। मेरे पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, मान के चलिए DCA वगैरह है। अब देखिएगा जब रिजल्ट वगैरह आया मुझे भी 100 नंबर मिला है, उनको भी 100 नंबर मिला है। कायदे से देखिएगा दोनों ही सेलेक्ट होने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे। वो सेलेक्ट हो जाएंगे लेकिन मैं नहीं हो पाऊंगा क्योंकि उनके पास कंप्यूटर की डिग्री है। अब भाई टेक्निकल वाले व्यक्ति हैं, कंप्यूटर की डिग्री एडिशनली रख लिया तो वो आगे बढ़ गए और मैं यहाँ पे पीछे का पीछे रह गया। तो देखिएगा ये वाला सिस्टम होता है यहाँ पे अधिमान्यता का, यानी कि आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलता है उस कंप्यूटर की डिग्री का। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिएगा जो सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। जितने भी 12वीं पास वाले छात्र हैं सभी के सभी फॉर्म भर सकते हैं। बस देखिएगा यहाँ पे यदि आपके पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री है उसका आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। जब यदि वैसा सिचुएशन बनता है यानी कि मार्क्स सेम आते हैं तब उस कंप्यूटर की डिग्री का आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ रहता है। बाकी देखिएगा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रजत अग्रवाल सर के बारे में बात की, तो देखिएगा ये मजाकिया तौर पर था। आप सभी को लगता होगा कि हमारे बीच में भारी कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फील्ड में देखिएगा कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता और हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं देखिएगा हम सभी का जो मेन उद्देश्य क्या रहता है आप लोगों की हेल्प करना। तो इसलिए देखिएगा आप लोग को हमारे से जो भी हेल्प मिलता है उसको लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह शो किए हैं, अगर आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त PDFs को आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।